हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय उमा भवानी की। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, हर किसी के मन में सवाल होता है कि भगवान हमारी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी भक्त मेरी निष्काम भाव से भक्ति करता है, सर्वप्रथम वो मेरे सबसे करीब होता है। बात अब ये है, हर इंसान भगवान से जुड़ता है। कोई अपनी परेशानी से लेके जुड़ जाता है, किसी के मन में मनोकामनाएं होती है, उस मनोकामना के लिए जुड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भी इंसान मेरी भक्ति निष्काम भाव से करता है, मतलब कोई इच्छा ना हो, कोई मतलब सिर्फ मुझे प्रेम करता है, भाव सिर्फ मुझ पे ही समर्पण हो, वो मतलब उसके काम में कोई लालच ना हो कि भगवान मुझे ये दे दें, भगवान मुझे वो दे दें, वो मेरे सबसे करीब होते हैं। कृपा मेरी सब पे होती, कृपा मेरी उन भक्तों पे भी होती कि जो चाहे कामनाएं बस मेरी पूजा करते तो हैं, पर भगवान की कृष्ण कहते हैं मैं सबसे प्रसन्न उन लोगों से होता हूँ जो निष्काम भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, जो मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। मैं उनसे सबसे खुश होता हूँ। कृपा मेरी सब पर होती है। जो लोग काम से भक्ति करते हैं, जिनके मनोकामनाओं के लिए करते हैं, कोई हर किसी के मन में अपने अपने डिजायर होते हैं। तो भगवान कहते हैं कृपा मेरी उन पर भी होती है, पर मैं फिर वो कहते हैं कि चलो इस बहाने न सही, इस बहाने मेरा चिंतन कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वो भी निष्काम भक्ति में जब समझ आता है ना इंसान को, मैं कहाँ पे गलत हूँ, क्या मुझे करना है। निज धर्म जो होता है, इंसान का निज धर्म होता है कि बिन धर्म की राह पे चलना, धर्म के मुताबिक कार्य करना, वही मेरा सच्चा भक्त है। जैसे कि मैं इंसान हूँ तो मुझे अपनी बाउंड्रीज, मुझे अपनी लिमिटेशन, मुझे अपना कार्य पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब किसी इंसान के मन में सवाल होता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो क्या भगवान की मर्जी से हो रहा है, या जो हमसे बुरा हो रहा है तो वो भी क्या भगवान की मर्जी से हो रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं कि अगर मैंने तुम्हें अगर दुनिया में भेजा है तो तुम्हारे अंदर दिमाग और बुद्धि भी तो दी है। इंसान को पता होता है। अब किसी इंसान को तुम बोलोगे कि बिजली के करंट में हाथ लगा, तो वो कभी नहीं लगाएगा। उसे पता है कि इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हमें अपने भले का पता होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे से हमें दूसरों, फिर वो बुद्धि फिर दूसरों के टाइम पे कहाँ फिर जाती है फिर। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो भी कर्म तुम मेरे से होकर समर्पित कर रहे हो, जो भी तुम कर्म कर रहे हो मेरे पे समर्पित कर दो, तो तुम्हारा फल की चिंता तुम छोड़ दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी कार्य को भगवान से समर्पण होकर करते हैं, भगवान की इच्छा के मुताबिक हम काम करते हैं, तो भगवान हमें फल फिर अपने अनुसार देते हैं। वो हमारे लिए अच्छा भी होता है, सही भी होता है, और मतलब ऊपर वाले का सही डिसीजन होता है। हम भगवान से मांग तो लेते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो भगवान दे भी देते हैं। उनके लिए देना असंभव कुछ भी नहीं है। वो बहुत ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होता। तो इसलिए हमें फल भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। क्या होना है, क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आज तुम हो तब भी पृथ्वी चलेगी, तुम नहीं हो तब भी दुनिया चलेगी। आज कोई और था, कल कोई और होगा। तो हर इंसान को अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। हमारे बड़े बड़े संत भी यही बोलते हैं, प्रेमानंद महाराज जी भी यही बोलते हैं। तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो निष्काम भाव से करना चाहिए। वो परम तत्व ही एक ऐसा, वो हमारे अंदर भी एक आत्मा है। वो जब आत्मा और परमात्मा जब मिलते हैं तो तभी सच्ची भक्ति साकार होती है। जब हम प्यार से भगवान को भाव से हम पूजते हैं, मानते हैं, बिना निष्काम भाव से हमें कुछ नहीं चाहिए होता, हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं। जुड़ता इंसान तभी है क्योंकि इंसान की फितरत होती है ना, जब वो टूट जाता है, हार जाता है, हर दुख, जब उसे कोई रास्ता समझ नहीं आता, कोई राह उसे नज़र नहीं आती, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर भगवान की शरण में जाता है। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए।
तो यही है, इंसान जब परेशान, जब उस इंसान को खुशी होती तब वो परमात्मा का नाम ले या ना ले ये तो पता नहीं, लेकिन जब वो दुख हार जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ से, किसी भी फील्ड में हो, चाहे रिश्तों से हो, चाहे धन से हो, चाहे मान से हो, चाहे सम्मान से हो, किसी भी चीज़ से जब वो हार जाता है तो परमात्मा की शरण में वो जाता है। पर फिर भी परमात्मा बोलते कि चलो छोड़ो, चाहे जिस भी बहाने से आया तो है, मेरी शरण में तो आया है। तो जब वो हम भगवान पे जब अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो परमात्मा हमारी ज़रूर सुनते हैं, हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, और वो इतना, फिर वो हमें इतना देते हैं कि जिसकी हमें खुद भी उम्मीद नहीं होती, क्योंकि इंसान बुद्धि होती है वो थोड़ी मांगने की होती है। लेकिन अगर हम परमात्मा पे छोड़ते हैं अपने कर्म का फल, अगर भगवान पे छोड़ दें तो भगवान हमें 10 गुना 1000 गुना लौटाता है। तो हम जो अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। ये यूनिवर्स का लॉ है, ये सृष्टि का नियम है, जो हम करेंगे वही पाएंगे। कि बोलते हैं ना लोग कि पेड़ पोए बबूल का, तो आम कहाँ से होए। तो हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें रिटर्न, प्रकृति हमें रिटर्न देती है। अगर हम किसी का सुख में खड़े होते हैं तो भगवान हमें भी सुख देगा। अगर हम किसी के लिए पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी को दुख में हम उसका परिहास उड़ाते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो हम किसी की चुगली करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी को बिना जाने पहचाने हम किसी के, अगर अपना कर्म तो हम खराब करते करते हम अपनी एनर्जी को भी ब्लॉक कर देते हैं, फिर हमारे काम बनने बंद हो जाते हैं। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी की चुगली करते हैं, कहते हैं ना कि उसकी तरफ तो कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जिसकी चुगली हो रही है उसकी तरफ परमात्मा सुन रहा है। तो हम अपनी ही एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं, अपने रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं, फिर पूरी दुनिया में फिरते जाते हैं कि हमारी ये काम नहीं बन रही, यहाँ फिर इस ज्योतिष के पास, उस ज्योतिष के पास, फिर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो इसलिए कभी किसी को बुरा मत बोलो। अपने निज धर्म मतलब अपना धर्म, मतलब हमारे शास्त्र हमें वही बताते कि हमारा धर्म क्या है, हमें किस, इसीलिए तो सनातन धर्म सबसे बेस्ट कहा जाता है। हम सनातन धर्म में हमने जीवन लिया है, तो यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसमें ना किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, मतलब अपने से पहले दूसरों का भला सोचना। लेकिन इंसान क्या करता है, अपने अंदर नहीं झांकता वो, और दुनिया को बस दुनिया में बुराइयां ढूंढता है। तो दोहा भी है, जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इंसान खुद को नहीं देखता, वो दूसरों पे बुराइयां ढूंढता है। लेकिन अच्छा इंसान और सच्चा इंसान वही है जो खुद को तरह से खुद को सही रास्ते पे लाए। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे समझाओ, लेकिन पहले उस लायक खुद भी तो बनो। अगर हम किसी को सही रास्ता दिखा रहे हैं तो पहले हम खुद भी तो उस रास्ते पे चलें, तभी तो हम दूसरे को सिखा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब या पेज को फॉलो करके ज़रूर जाना। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आप जीवन में हंसी खुशी रहो, जीवन में तरक्की पाओ, यही मैं परमात्मा से कामना करती हूँ। और हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली, जय हो माँ भगवती की।